श्री कृष्ण के पसीने से प्रकट हुई मां गंगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण की अद्भुत कथा। एक रात ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकली दिव्य धारा गंगा बन गई। गोलोक में एक बार रासलीला का दिव्य उत्सव चल रहा था। चारों ओर मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। देवता, गंधर्व और गोपियां उस अलौकिक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। रास करते करते भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर दिव्य पसीने की बूंदें प्रकट हुईं। लेकिन वह साधारण पसीना नहीं था। जैसे ही वे बूंदें भूमि पर गिरीं, उनसे एक तेजस्वी दिव्य नदी प्रकट हो गई। उस नदी का प्रकाश इतना अद्भुत था कि पूरा गोलोक चमक उठा। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह दिव्य धारा कौन है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह मेरी शक्ति से प्रकट हुई पवित्र गंगा है। यह तीनों लोकों के पापों को हरने वाली होगी। मां गंगा ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यदि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मनुष्यों के पाप मुझ में समा जाएंगे। तब मैं स्वयं कैसे पवित्र रहूंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गंगे, जहां जहां मेरे भक्त तुम्हारा स्मरण करेंगे, वहां तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। संतों का स्पर्श तुम्हें सदैव पवित्र बनाए रखेगा। इसके बाद मां गंगा देवताओं के लोकों से होती हुई ब्रह्मलोक पहुंची और फिर समय आने पर पृथ्वी पर अवतरित हुई। कहा जाता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति है। इसलिए गंगा स्नान को मोक्षदायक माना गया है। कथा से मिलने वाली सीख। भगवान की हर शक्ति लोक कल्याण के लिए प्रकट होती है। पवित्रता केवल बाहरी नहीं, भीतर की भक्ति से आती है। गंगा का स्मरण भी मन को शुद्ध करने वाला माना गया है।